Hello friends, Dr. Ravindra Singh with you again with the theme, new topic. आज बड़ी खुशी की बात है और इस बात की खुशी कि एक आईजी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में है, वहाँ पर कल स्पैरो डे मनाया गया। चिड़िया का स्पैरो इज डोमेस्टिक स्पैरो। जो हम लोग बहुत सारी असावधानी की वजह से और मैं ये कहूँगा गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से कुदरत को इतना नुकसान कर बैठे हैं जिसका की भरपाई बड़ी मुश्किल होगी, जिसको ये कहें कि ऐसा लॉस दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। फिर भी हम नई जनरेशन को कुछ देकर जाएं, इस वजह से आज मैंने ये वीडियो अपने खुले गार्डन में शूट करने की सोची। ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। पानी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और उसमें भी बर्ड्स और ह्यूमन हैप्पीनेस और करुणा और दया का भाव। बहुत दूर दूर से पक्षी आते हैं सर्दियों में, विशेष तौर से। आप ये देखो, साइबेरियन जो क्रेन्स हैं वो साउथ के हैदराबाद बेंगलुरु तक जाती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जिनको हम कहते हैं। और आदमी भी कहाँ इंग्लैंड तक खोजता 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 भारत तक आ गए थे। माइग्रेशन, बर्ड्स का भी माइग्रेशन होता है, ह्यूमन का भी माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन के साथ ही संस्कृति आगे बढ़ती है, विचार भी आगे, ये मिक्सिंग ऑफ कल्चर जिसको हम कहेंगे वो है। पुराने समय में तो बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए जाते थे फिल्मों में। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। यानी जब एक जगह से दाना पानी उठ जाता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। और ये नहीं, जीवन की ये निरंतरता है। जो बहुत सारे सूखे इलाके थे जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता था, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर थी, उन क्षेत्रों के लोग कितने आगे तक गए, बड़े बिजनेस टाइकून्स भी बन गए उनमें से। और अगर दया और धर्म है, उसका पार्ट हमारे वाइल्ड लाइफ में और विशेष तौर से बर्ड्स में। आप ये देखिए, घोंसले में किस तरह से अंडे के ऊपर शेके और फिर बच्चा पैदा होता है और उसकी फीडिंग माँ किस तरह करते हैं। मदरहुड का कमाल का अगर आपने ये तजर्बा देखना है तो पक्षियों को अच्छी तरह से देखें। द वॉचिंग ऑफ बर्ड्स को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और हिंदुस्तान इज़ वेरी लकी कि यहाँ पर सलीम अली जैसे आदमी पैदा हुए। मैं पहले भी आपको शायद बता चुका हूँ। भरतपुर सीकरी में के पास, बिल्कुल ही भरतपुर। अगर आप आगरा ताजमहल को देखने चाहते हो तो आगरा जयपुर रोड के ऊपर ही भरतपुर आता है, भरतपुर सीकरी के नाम से। और हाईवे के ऊपर ही बर्ड सेंचुरी बनी हुई है, उसको विजिट ज़रूर करें। आप एकदम परप्लेक्स हो जाएंगे कि एक आदमी ने इतना बड़ा काम किया। बर्ड के हैबिटेट के बारे में बताएंगे आपको, और बहुत सारे जिसको हम कहेंगे नेचुरल हैबिटेट में अगर आप देखते हो पक्षियों को तो बात ही कुछ और है, उनके साथ जीने की बात कुछ और है। ये
रोमांटिसिज्म का भी एक हिस्सा है। कुदरत के साथ रोमांटिसिज्म से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बड़ी अच्छी पोएम लिखी और जवाहरलाल नेहरू की टेबल के ऊपर रखी हुई पोएम मिली थी, मैं दोहराना चाहूँगा। द वुड्स, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट, जंगल, एंड रोमांटिक फॉरेस्ट। आप जिस तरह पास्चर्स होते हैं बहुत बड़े। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep. But I have promises to keep, and mice to go before I sleep, and mice to go before I sleep. The woods are lovely. ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा खाना, अच्छी बाइक, ट्रैवल कर लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, गीत सुन लिए, इधर उधर घूम लिए, दोस्तों के साथ सट्टे मार लिए, ताश खेल लिए, बारात अटेंड कर ली। दी वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन मेरा जो कर्म है, मुझे जो काम करना है, जो मैंने वादे कर रखे हैं, उन वादों का क्या होगा अगर यहीं पर रह गया तो? मुझे दूर तक जाना है। माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, कुदरत के साथ अगर आप जोड़ के देखें, जितने भी कैनिबल्स थे, जो मांसाहारी पशु थे, सबसे ज़्यादा विलुप्ति की तरफ वो आ गए हैं, और जो सीधे साधे हैं उनको लोग पालते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हिंसा है वो अच्छी चीज़ नहीं है। हिंसा अच्छी चीज़ें नहीं देती है, और सरलता और समानता का अगर कोई भाव देखे तो पक्षियों से देखें। और उसमें भी जो हमारी डोमेस्टिक स्पैरो थी, ची ची करके आती थी हमारे घर के पास। सुबह जब हम उठते हैं, आँख ही खुलती है, उस समय बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ आती है। तीतर की आवाज़ आती है, कोयल की आवाज़ आती है। उनकी आवाज़ से हम उठ जाते हैं, किसी क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती। अभी भी आपको कुछ आवाज़ें पक्षियों की आ रही होंगी। ये इसको कहेंगे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसको कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और इसका मतलब सीधा है जियो और जीने दो। जीवो और जीने दो का मतलब यही है। हम किससे सीखेंगे? हम सीखते हैं बर्ड से, हम सीखते हैं गोराइयों से। यदि आप अपना सरल, पवित्र और दयालु जीवन रखते हैं, सरल, पवित्र और दयालु जीवन रखते हैं, फिर भी अगर कोई आपसे गुस्सा करे या ईर्ष्या करे तो वो दया का पात्र है। ये टीचिंग कौन देगा? ये डोमेस्टिक स्पैरो देती है टीचिंग। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, किसी से प्रतियोगिता नहीं है, अपना काम। और उसके बाद भी अगर कोई हिंसा पे आता है तो सिर्फ और सिर्फ दया का पात्र है, या वो मनोरोगी है, या वो अति उत्साही है, या वह लालची है। मानव के लालच ने, मानव के मनोरोग ने और मानव के अति उत्साह ने बहुत सारे जीवधारियों को पृथ्वी के ऊपर से लगभग गायब कर दिया। अब चील और गिद्ध नज़र नहीं आते, कौवे नज़र नहीं आते, बहुत सारे हिरण के डार घूमती थी वो नज़र नहीं आते। पता नहीं क्या क्या इतना बड़ा नुकसान कर दिया। हमारा हिंदुस्तान दुनिया में फ्लोरा और फौना के हिसाब से देखें, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं,
वो अभी भी 3-4 रीजन्स हैं हमारे, उनकी वजह से काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और एक और बात ज़रूर मैं कहूँगा, ये हालांकि मैं बहुत सेकुलर हूँ और रहने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ाई करूँगा हिंदुइज़्म का, और उसमें भी शाकाहार का, और उसमें भी पशु पक्षियों के साथ दया का भाव। सुबह लोग दाने भी ले जाते हैं पक्षियों को डालने के लिए, गौशाला में चारा भी दान देते हैं। बर्ड्स के, एनिमल्स के साथ जुड़ाव है हमारा, और यहाँ तक भी उसको वर्शिप तक भी ले जाते हैं। जैसे गणेश जी वो हाथी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाना अति हो जाती है, और वो फिर दूसरी तरफ जिसको आप ये कहेंगे कि वो बातें नहीं बोलना चाहता। यहाँ और ज़रूरी बात, आप एक वुड कटर आता है जो चोंच मार के पेड़ के तनों में से कीड़े निकालता है या अपना घोंसला में, उसके बाद वो गोल छेद कर देता है, पैरट आ जाता है, पैरट उस छेद को और बड़ा करता है, अपने बच्चे देता है, उसके बाद और गहरा हो जाता है, और वहाँ कोतरी आती है, वो अपने बच्चे देना शुरू कर देती। यानी किस तरह से एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, और थकते भी नहीं है, थकते नहीं है। आपने देखा होगा हज़ारों मील की यात्रा कर लेते हैं बर्ड्स, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपना दाना पानी लेने के लिए। ये आदमी के लिए भी है, थकना नहीं चाहिए, एक निरंतरता, कंसिस्टेंसी रखे। बहुत सारे लोग जब बहुत सफलता करीब होती है तो वहाँ पर थक के बैठ जाते हैं, और वही एक सबसे बड़ी उनकी असफलता का कारण भी बन जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ख़ास तौर से आती है, ये साइकिल्स आते ही हैं कि वो एक आधा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, कंपटीशन इज़ ऑलवेज ए कंपटीशन, तो वहाँ हाथ पाँव ही छोड़ देते हैं ना। इसके लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन्स है मेरे पास, हसरत पे उस मुसाफिरे बेकस की रोइए, हसरत पे उस मुसाफिर बेकस की रोइए, जो थक के बैठ जाता है, जो थक के बैठ जाता है मंजिल के सामने। ये बहुत लोगों में है, ये पर्सनैलिटी डिफेक्ट होता है, जिसको कहते हैं ना लास्ट थ्रो। ये स्पोर्ट्समैन में बड़ी कमाल की चीज़ होती है, जिसको आप ये एक इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, जीतने का इंस्टिंक्ट, जीतने का है। और जीतने की चाह में एक जिंदा दिल होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये सबक लिख लेना चाहिए बिल्कुल, कि आपका काम सिर्फ ये है, करते रहो, करते रहो। रास्ता है, पथ है, और उसमें पथ में परिश्रम है, वही सफलता है। जिस रास्ते से आप चढ़ते हो, उस चोटी पे जो आखिरी चोटी होती है, उसको प्राप्त करने में इतना मज़ा नहीं होता जितने रास्ते में होता है। इसलिए आप ये मत देखिए कि वो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बट फिर ये प्राप्ति हो जाएगी, धीरे धीरे बड़ी उम्र हो जाती है और बोल जाता है। करना है सो कर दीजिए, कर लीजिए। ये बुढ़ापे में तो राम का नाम भी नहीं लिया जा सकता, पहले ही कर लो जो कुछ करना है। यहाँ आप देखिए, पक्षी एक तिनका तिनका लेकर घोंसला बनाता है, तिनका लाएगा, फिर एक तिनका लाएगा, फिर एक तिनका लाएगा, और फिर घोंसला और घोंसला बना के उसमें अपने परिवार का पालन, और उसके बाद कभी भी उस घोंसले को दोबारा यूज़ नहीं करते, सामान्यतः नया बनाते हैं, और फिर भाई आगे चक्कर, और परिवार भी अपने नए घोंसला बनाते हैं।
ये आज की संस्कृति में भी यही है, बच्चे आए नए घोंसले में चले जाते हैं, यहाँ डिस्टर्ब होने की ये चल उड़ जा रे पंछी देश हुआ बेगाना। और उसका क्रम देखिए, आप बैये का घोंसला देखें तो अभ्यास कैसा है, कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया आर्टिजन है उसमें, कला है, कितना खूबसूरत बैया का, एक पीली सी चिड़िया होती है बैया, और कितना आर्टिस्टिकली वो घोंसला बनाता है। यहाँ अभ्यास है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती का मतलब कम बुद्धि का, सुजान का मतलब बुद्धिमान, समझदार, वाइज। करत करत अभ्यास के, अभ्यास करने से जड़मती हो सुजान, मूर्ख भी समझदार हो जाता है। रसरी आवत जात के, रस्सी जब आती है जाती है आती है, सिल पर होत निशान, सिला यानी पत्थर पर निशान पड़ जाता है। रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान, ये परफेक्शन की तरफ ले जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन है, करते रहो करत करत अभ्यास के, वो परफेक्शन जो अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँ जो जंगल के से साथ जुड़ी हुई है, वो करते हैं, सफल होता है, फिर गिर नहीं होता, फिर जैसे कोई लकड़ी काटता है और पहले दिन 10 पेड़ काटता है, अगले दिन 9, फिर 8, हफ्ते के एंड तक आते आते 1 पेड़। और वो जब किसी वाइज मैन से पूछता है ऐसा क्या हो गया, तो हमेशा वो ये एक ही बात कहते हैं, यू आर लेबोरियस ऑफ कोर्स, आप मेहनती तो हैं, लेकिन विजडम को यूज़ करें। शार्पन योर टूल्स, अपने औजारों को शार्पन करें। अपने टूल्स हैं, जितनी आपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। अभ्यास के साथ यू शुड बी स्मार्टफुल ऑल्सो। और हमको पक्षी एक बात और पढ़ाते हैं कि आप पर्यावरण के साथ बदलाव, गर्मियों में उनका बिहेवियर किस तरह से होता है, बारिश में किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, सर्दियों में किस तरह से, और बदल जाते हैं। कुछ पंख छोड़ देते हैं, किसी पे पंख गहरे हो जाते हैं, यानी बदलते हैं। आप बदलने का, अपने प्रतिकूल जो हालात हैं उनको बदलने की कोशिश करें। अपनी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है उसको बदलने की कोशिश करें। अगर आपका सामाजिक दायरा कमज़ोर है उसको ठीक करने की कोशिश करें, यानी बदलने की कोशिश करें। बदलने की कोशिश करें, बदला लेने की कोशिश ना करें। डोंट बी रिवेंजफुल, बट यू शुड बी फ्लेक्सिबल, यू शुड बी डायनेमिक टू द न्यू एनवायरनमेंट। नई चीज़ों के साथ जोड़ते आप आगे बढ़ते। और एक बड़ी बात और हमको गोरैया देती है, वो है पीसफुल एग्जिस्टेंस। जियो और जीने दो। दूसरे पक्षी आपस में कितने आराम से, हजारों पक्षी आराम से पेड़ के ऊपर रहते हैं। कुदरत उनको रोजाना भोजन भी दे देता है, वो कहीं जोड़ के नहीं रखते। जो वैल्यू ऑफ मनी है उसमें भी यही है कि मनी बिकम्स ए मक इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये फ्रांसिस बेकन के ऐसे में से है कि एक बहुत ही बुरी चीज़ हो जाती है पैसा, अगर इसका वितरण ठीक नहीं हो जाता। मैं किसी को उदाहरण क्यों दूँ आज जब मेरा मूड इतना अच्छा है। ये अगर थोड़ा सा भी वितरण ठीक हो जाए पैसे का,
और वो भी जायज़ तो ज़्यादा ठीक होंगे। यहाँ एक संदेश और मैं जब मैंने वहाँ पर फतेहपुर सीकरी को विज़िट किया तो वहाँ बोर्ड लिखे हुए थे जगह जगह कि कृपया अनाज ना डालें पक्षियों को। ये संदेश ये था कि लेट देम स्ट्रगल टू सीक फूड। वो खुद संग, कुदरत ने सब कुछ दिया हुआ है, वो अपना भोजन अपने आप ढूंढ लेंगे। अगर उनको बिना मेहनत की आराम से भोजन मिलने लग गया तो दे विल बिकम पैरासाइट्स। तो कुदरत के साथ जीने का मतलब ये हुआ, डोंट लेट अदर्स बिकम पैरासाइट्स। उनको पैरासाइट्स मत बनने दो, ये भी ड्यूटी है एक तरह से, उनके साथ रहो। मैं आप सभी लोगों से एक बात की प्रार्थना करता हूँ, अगर आप किसी पक्षी को घायल देखते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी हॉस्पिटल्स हैं बर्ड्स की, वहाँ तक उनको पहुँचाएं। अपने घरों में कम से कम पानी के छोटे छोटे बर्तनों में पानी, जिनमें कूलिंग हो जाए तो और अच्छी बात है, और उनको रोज़ाना साफ भी करते हैं। आजकल आर्टिफिशियल घोंसले बन गए हैं, उनको टांग दे पेड़ों पे, क्योंकि जैसे पहले छप्परों में गौरैया अंडे दे देती थी, छप्पर ख़त्म हो गए, टीन आ गई, लोग दीवारों में छेद नहीं छोड़ते, पहले झरोखे छोड़ देते थे, वहाँ पे बच्चे दे देते थे, तो उनका नेचुरल हैबिटेट खो गया है। तो जहाँ तक हो सके आर्टिफिशियल अगर उनके लिए घोंसले बना दें या दीवारों में छेद छोड़ दें जहाँ तक हो सके। और ये पक्षी है, इसको बचाने का ज़रूर काम करें, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम का ये एक हिस्सा है। गौरैया तो हिंदुस्तान की एक पहचान है। ये कहा जाता था पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कम होंगी तो हिंदुस्तान तो जाएगा। इसलिए अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो अपनी गौरैया को फिर से ज़िंदा करें, उनके लिए हैबिटेट बने। अब तो बर्ड्स पार्क बनाने का सिद्धांत एक आ गया है, और बर्ड्स में जो आदमी ने जो बुराइयां सीख ली हैं, वो गौरैया नहीं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें खराब कर रही है, जैसे हिंसा है, ये बंटवारा है, निंदा है, ये चीज़ें नहीं हैं। झूठ है, चोरी है, निंदा है, ये चरित्र हनन की चीज़ें हैं। पशु और पक्षी, और हमारी गौरैया तो इतनी नॉन वायलेंट है कि एक सरल और साफ जीवन का जीने का संदेश देती है। गौरैया गॉड का एक प्रतीक है। गौरैया हिंदुस्तान की शान है। सोने की चिड़िया जहाँ जिसको कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया का सम्मान उस समय है अगर हम अपनी गौरैया को अच्छी तरह से उनके लिए हैबिटेट को, उनके दाने पानी के इंतज़ाम को अपने परिवेश में, अपने जीवन की शैली में अगर ढाल लेते हैं तो ये एक अच्छी बात है। और ये एक और बात है, ये एक अच्छी बात है और ये एक और बात है। थैंक यू।